हरे कृष्णा। राधे राधे। एक बार गणेश भगवान को अपने मूषक के साथ कहीं घूमने की इच्छा हुई। वह अपने मूषक को लेकर वन की तरफ गए और वहां खेलते कूदते मस्ती करते रहे। इतनी ही देर में मूषक दूसरी दिशा में चले जाते हैं और गणेश जी भगवान अलग दिशा में खेल रहे होते हैं। कुछ ही देर पश्चात मूषक भागा हुआ, दौड़ता हुआ, रोता हुआ आता है और गणेश जी भगवान को बताता है कि एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई है। उसने तो मेरा बुरा हाल कर दिया है। इस पर मूषक काफी रोता है। अपने मूषक का यह हाल देखकर गणपति बप्पा को बड़ा ही दुख होता है और वह उसके पीछे जाने लगता है और गुस्से के साथ कहता है, कहाँ है वो बिल्ली? मुझे दिखाओ, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे मूषक को इतना परेशान किया, मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। इस पर मूषक उसे बिल्ली की दिशा में लेकर जाता है और जहाँ वो बिल्ली दिखाई देती है तब भगवान जी को कहता है, देखो यही वो बिल्ली है जिसने मेरा ऐसा बुरा हाल कर दिया है। इस पर गणेश जी भगवान उस बिल्ली के पीछे दौड़ते हैं और बिल्ली का पीछा नहीं छोड़ते। बिल्ली पूरी तेज दौड़ती है और सांसें भरती हुई बड़ी तेज दौड़कर थक जाती है। वह दौड़ते दौड़ते एक तालाब के पास पहुंचती है। फिर भी गणेश जी भगवान नहीं रुकते और उसकी पूंछ पकड़ के घुमाकर उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं। फिर वह दूसरी तरफ दौड़ती है। फिर आगे जाकर फिर उसे वापस से पकड़कर पूंछ पकड़ के फिर से फेंक देते हैं। इस तरह वह डरती हुई बहुत तेज दौड़ती है और एक तालाब के अंदर घुस जाती है। कभी तालाब में डुबकी लगाती है। बिल्कुल उसकी मरने के समान स्थिति हो जाती है। इस पर बिल्ली भगवान गणेश से माफी मांगती है और कहती है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए प्रभु, मुझसे भूल हुई जो मैंने आपके मूषक से पंगा लिया। इस पर मूषक बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, आज के बाद तो मुझे परेशान नहीं करोगी। इस पर बिल्ली कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। इस पर गणेश जी भगवान खुश होते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरे मूषक को बिल्कुल परेशान मत करना। और ऐसा कहकर उस बिल्ली को छोड़ देते हैं। उस बिल्ली का बुरा हाल हो गया था। पूरे शरीर पर खरोंचे आई हुई थी। वह बुरी तरह तड़पती बिलखती भाग जाती है और गणपति बप्पा से अपना पीछा छुड़ाती है। इस पर खेलते दौड़ते गणपति बप्पा और मूषक माता पार्वती के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, माता जल्दी से शीघ्र से भोजन लाइए, मुझे आज बहुत तेज भूख लगी है। इतना जोर से आवाज लगाने पर भी माता पार्वती उठकर नहीं आती और वहीं से कर्राने की आवाज आती है। इस पर गणपति बप्पा बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, माता आप कहाँ हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस पर गणपति बप्पा भागते हुए माता पार्वती के पास जाते हैं और जैसे ही माता पार्वती को देखते हैं तो वह बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, माता आपका यह हाल किसने किया है? वह जैसे ही देखता है माता पार्वती के ऊपर शरीर पर पूरे तरह से खरोंचे और जख्म व घाव बन गए थे, जैसे किसी ने उसे खूब खरोच खरोच के पीटा है। यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता है और कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप बस एक बार मुझसे उसका नाम बता दीजिए माता,
मैं अभी जाता हूँ। शत्रु चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन आपका पुत्र उसे नहीं छोड़ेगा, जिसने मेरी माता का यह हाल किया है। इस पर माता पार्वती बड़ी ही शांति पूर्वक कहती है, पुत्र, आज जो मेरी स्थिति है वह आपके ही कारण है। इस पर गणपति बप्पा बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, माता, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो आपके पास अभी आया हूँ माता। मैं आपके लिए अपने प्राण तक दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा घोर अपराध नहीं कर सकता माता। मैंने यह सब नहीं किया। आप ही बताओ, मैंने यह सब कैसे किया? इस पर माता पार्वती कहती है, मेरा शरीर हर जीव के अंदर है। जितनी यह सृष्टि है, हर जीव आत्मा के अंदर मैं बसती हूँ। अगर कोई जीव दूसरे जीव को परेशान करता है, तो मेरी आत्मा और मेरे शरीर तक आघात फैलता है। मेरी आत्मा दुखी होती है। हर जीव प्रेम से रहे, इसलिए ही भोलेनाथ ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और हर जीव के अंदर मैं वास करती हूँ। आज तुमने जो तालाब के पास उस बिल्ली को भगा भगा कर मारा और खरोचा है, उसी के कारण यह मेरा हाल हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी मेरा वास है और इस तरह मेरा बुरा हाल हो गया है। इस पर भगवान गणेश जी को आज एहसास हो गया था कि माता पार्वती हर जीव के अंदर विराजमान है और जीव हत्या या किसी भी जीव को परेशान करना यानी मेरी माता को परेशान करना है। अगर कोई भगवान को सच्चे मन से प्रसन्न करना चाहता है, तो उसके द्वारा रचाई गई सृष्टि में हर जीव का आदर और सम्मान करे, परस्पर मिलकर प्रेम और स्नेह पूर्वक रहे। यही इस दुनियादारी का नियम है। इसी के साथ राधे राधे।